हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आपको स्टॉक कौन कर रहा है। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपको कौन स्टॉक कर रहा है, प्लीज फाइंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रखे हुए है। ठीक है, कोई कंफ्यूज पर्सन जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आपकी दोस्ती खत्म हो चुकी है, जिससे आपका कोई एक रिलेशनशिप एंड है या तो सिचुएशन कोई एंड हो चुकी है, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, जस्टिस। यहाँ पर वो पर्सन कंफ्यूज है, इट मीन्स कुछ कुछ यहाँ पर ड्यूअल एनर्जी में है वो पार्टनर, इसलिए आपको वो पर्सन, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। कोई ड्यूअल एनर्जी चल रही है, एक मतलब कि एक कदम कभी सोच आगे होती है तो 10 कदम पीछे होती है। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, वो कभी सोचता है आपकी तरफ आने का, तो कभी सोचता है किसी कोई बर्डन सम सिचुएशन, कोई एंड, कोई किसी के साथ एक एंडिंग, कोई बहुत ज्यादा एक बर्डन रिलेशनशिप या बर्डन सिचुएशनशिप जो एंड हुई है, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, या तो इस सिचुएशन में पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनाने की मतलब कि कंफ्यूजन रखी है, कंफ्यूज रहे हैं, कंफ्यूज मतलब कि आपका माइंड टोटली कंफ्यूज करके रखा है इस पर्सन ने। फ्रेंडशिप थी तो तब भी, कोई रिलेशनशिप था तो तब भी, कोई कोई सिचुएशन आप लोग कहीं आप एक रैंडमली कनेक्ट हुए थे तो तब भी कुछ आपको ऐसा लगता था, कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपको बताता नहीं है, या तो कुछ ऐसा है जो इसके वर्ड और जो इसकी सोच या जो इसका एक आपसे कनेक्ट होने का तरीका है वो मैच नहीं करता। कोई कंफ्यूजन थी किसी न किसी तरीके की, लेकिन उस पर्सन से आपकी जो भी है, जो भी चीज़ है, चाहे आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने उस कंफ्यूजन की वजह से ऐसे चीज़ें एंड करी, आप लोग की कोई एंडिंग आ चुकी है। इस सिचुएशन में आप लोग इस वक्त डिस्टेंस पे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जिसका आपसे ऐसा हो सकता है 9 मंथ पहले कोई एंडिंग हुई हो, 10 मंथ्स पहले कोई एंडिंग हुई हो, और आप कहीं ना कहीं उस पर्सन का वेट कर रहे हैं। जो भी पर्सन स्टॉक कर रहा है, आप उस पर्सन का ही इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग का, उसके साथ कम्युनिकेट करने का, इट मीन्स एक कम्युनिकेशन का। यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाले एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। इट मीन्स अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक वैल्यू देने वाले। फोर ऑफ पैंटिकल, यहाँ पर फेयर्स नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जो एक स्टक और एक ब्लॉकिंग सिचुएशन रही है। ठीक है, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अगर आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। आप एक 9 ऑफ पेंटिकल के साथ सिंगल, और आप ये शो कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन को ऐसा शो कर रहे हैं, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये सब चीज़ें होल्ड बैक कर रहे हैं कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, आप एक इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके और भी फ्रेंड्स हैं, आपके और भी कोलीग्स या जो भी है, आप उनके साथ खुश हैं, आप इस तरीके से इस पर्सन को शो कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इस चीज़ को पता नहीं चलने देना चाहते कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये पर्सन कोई बर्डन सम सिचुएशन में है, ये कभी सोचता है आपकी तरफ ये अप्रोच करे, और कभी सोचता है कि ये आपको जस्टिस दे सकेगा या नहीं। ठीक है, अब आप होल्ड बैक करने लग गए हैं, आपको इस पर्सन से कोई जस्टिस चाहिए है। ठीक है, ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जिसके साथ आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, लेकिन आप यहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कार्मा रहा है, कुछ कार्मिक आप लोगों के बीच किसी रिलेशनशिप होने के बावजूद, या तो यहाँ पर कोई अजीब सी सिचुएशन रही है, इस पर्सन ने इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। हमेशा इस रिलेशनशिप में एक इमेच्योर पर्सन की तरह यहाँ पर ये पर्सन नजर आया है आपको। ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी, अपने मतलब से आना और फिर सिचुएशन से बाहर निकल जाना। ठीक है, इस पर्सन का कहीं ना कहीं
ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है, अक्सर अपना मोबाइल पकड़कर आपका वेट करता है, लेकिन आपको दिखाएगा बहुत ज्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में, जबकि डिफेंसिव एनर्जी में रहना नहीं चाहता। इसकी जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है इसकी ज़िंदगी में, इसको समझ में नहीं आता इसको किस वक्त क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस काम को बहुत ज़्यादा इसको वक्त देना चाहिए, किस काम के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसको नहीं समझ में आता। अगर कैरियर है तो बहुत ज़्यादा कैरियर में इन्वॉल्व रहता है, अगर फैमिली है तो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनता है। इसको समझ में नहीं आता ये किस तरीके से सिचुएशन को डील करे। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, कभी आता है अपनी मर्जी से तो कभी चले जाता है। ठीक है, और बार बार आप ही जाके इससे कनेक्ट होते हैं। आपको ऐसा लगता है ये लूप है, आप घूमते हैं फिरते हैं फिर वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं, फिर इस पर्सन से बातें स्टार्ट होती हैं, फिर सिचुएशन स्टार्ट होती है, फिर आप लोग वहीं आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेव करता है। सिचुएशन में क्या है, क्या चाहता है, वो कुछ नहीं बताता। ठीक है, अभी इस पर्सन का अपने विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपने फाइनेंसेस पे, अपने वर्क पे, अपनी चीज़ों पे, आपसे चीज़ें एंड करते रही अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व हुआ है। आप इस पर्सन के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको लगता है इस पर्सन को आपको अप्रोच करना चाहिए, आप इसको बार बार जाके कनेक्ट करते हैं बात करने के लिए, लेकिन अब आप, मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुके हैं, आप अपनी पावर में स्टक हैं, मतलब कि आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, आप इससे नहीं अप्रोच करना चाहते। आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्या है आपको नहीं पता, इससे बेहतर आप अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पर वर्क कर लें, आप किसी कैरियर फील्ड में काम कर रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान, एक फोकस चेंज हुआ हुआ है इस वक्त, इसलिए ये आप इस तरीके से जो शो कर रहे हैं इस पर्सन को, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपकी इस एनर्जी को देखकर, ये आपको क्यों स्टॉक कर रहा है? मेरे व्यूवर को ये पर्सन क्यों स्टॉक कर रहा है? प्लीज सेंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर को ये पर्सन क्यों स्टॉक कर रहा है? ओके, वन कार्ड हमारे पास आ चुका है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, घड़ी की सुइयों के साथ आपके बारे में सोचता है ये पर्सन, इसलिए स्टॉक कर रहा है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इसके पास आपके लिए। ठीक है, ऑब्सेसिव एनर्जी में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से, आपकी आपकी हर तरीके की एक बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके रिलेशनशिप में कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ये आपको एक अपने फ्रेंड की तरह देख रहा है, एक कंप्लीट पार्टनर की तरह देख रहा है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, किसी फ्रेंडशिप पे बात करना चाह रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, इसकी विश है आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना, क्योंकि आपके बारे में 24/7 सोचता है, आप भी मिस करते हैं लेकिन ये भी मिस करता है। क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक जैसी अट्रैक्शन रखते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये जब जब आता है कोई ऑब्सेसिव एनर्जी लेकर आता है आपकी लाइफ में। आप अब इतने इंटरेस्टेड मुझे नज़र नहीं आ रहे, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन एक बैक स्टेपिंग करने के लिए आपकी लाइफ में आता है, एक कॉन्फ्लिक्ट आपका माइंड बनाने के लिए आता है। आप चाहते हैं ये सिचुएशनशिप या तो ख़त्म हो जाए या तो पूरे तरीके से अनफोल्ड हो जाए, ये वेटिंग गेम ख़त्म करना चाहते हैं सिचुएशन से आप। पास्ट में आपने कुछ इसको दिया था, इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको ऐसा लगा था इसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ इसको प्रोवाइड किया था, आपने कुछ इसको दिया था, लेकिन इसने उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया, आपके आपकी उस चीज़ को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको ऐसा लगा नहीं इसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसकी लाइफ में आपके अलावा, उस सिचुएशन के अलावा बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि ये कन्फ्यूज पर्सन है, ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, इसको ये सब कुछ नहीं करना आता, एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, लेकिन ये एक बर्डन सम सिचुएशन की तरह रहा है ये पर्सन, जब जब आपसे कनेक्ट होता है एक बर्डन आपको फील होता है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी लगती है। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई फिक्स साइन हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, इस वक्त बर्डन सम सिचुएशन में, किसी कंफ्यूजन में है, किसी एंडिंग से फेस कर रहे हैं आप लोग की रिलेशनशिप, या जो भी सिचुएशनशिप है, आप लोग की फ्रेंडशिप है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुआ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, मिस कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं सिचुएशन से एक वेटिंग गेम खत्म हो। ये पर्सन आना चाहता है तो ठीक है, अगर जाना चाहते हैं तो ठीक है, इट मीन्स एक फाइनल डिसीजन चाह रहे हैं आप, इसलिए इस सिचुएशन से थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसको चेस करना चाहते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। आपकी अब फीलिंग्स एक नॉर्मल सरफेस पे आ चुकी हैं। आप ठीक है, आप मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, ठीक है। आप कुछ इस टाइप के सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है 24/7। इट मीन्स इसकी नज़र बनी हुई है आपके सोशल मीडिया पे, आपके अकाउंट्स पे, या आपको स्टॉकिंग करता रहता है कि कहाँ से आप कब क्या कर रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा एक होल्ड बैक कर रहे हैं, इससे सिचुएशन को अपनी छुपा रहे हैं, या अपने आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप सब इससे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।